साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश प्यासी। जैसा कि आपको विदित है कि अभिनय के इस महाकुंभ की कड़ी में अविनाश फिल्म ने टीवी और बॉलीवुड के कलाकारों को सतना की ज़मीन पर उतारा हुआ है। सतना स्टार ने जो साक्षात्कार का सिलसिला पूर्व से आरंभ किया था, आज वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचता जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित हैं उमेश बाजपेयी जी, जिन्हें आपने बहुत देखा है। चेहरा देखते ही आपको तमाम पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो उमेश जी, आपका सतना की धरा पर स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रीमान, मैं सर्वप्रथम आपसे आपका जीवन परिचय जानना चाहूँगा और उसके बाद जो आपकी अभिनय की यात्रा आरंभ हुई उसके बारे में हमारे जनता को रूबरू कराएं आप। हमारा नाम उमेश बाजपेयी है और हमारा जन्म स्थान जो है रायबेली है, आपके उत्तर प्रदेश में जी। लेकिन पिछले 20 साल से हम बॉम्बे में हैं जी। और फिल्में और सीरियल तकरीबन ऐड जी। वो सब मैं कर रहा हूँ जी। फिल्में तो ज़्यादातर मैंने सब टीवी के लिए किया है। वर्तमान समय में मेरा एक सीरियल अभी चल रहा है सावी की सवारी कलर्स में जी। और कम से कम सब टीवी में तो हमारी जर्नी कुछ 55 से 56 सीरियल के आसपास हो गई है जी। और मैंने तकरीबन 82 ऐड किया है, उसमें से एक इंटरनेशनल ऐड है। फिल्में हैं नायक, दिल पे मत यार, प्यार तो होना था, बागी, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इत्यादि इत्यादि फिल्में थी। और अभी रिसेंटली मेरी एक फिल्म आई थी आई एम ज़ीरो, जिसमें उसको 6 अवार्ड मिले थे जी। और यही सब थोड़ा संक्षिप्त था मेरा परिचय। बाजपेयी जी, आप अभिनय के क्षेत्र में कैसे आए? वो कौन सी बात थी जो आपको इधर खींच के ले आई? सामान्यतः हर परिवार का व्यक्ति अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी, एक अच्छी नौकरी और अच्छे जॉब तक ही सीमित रखता है। तो अभिनय के क्षेत्र में कैसे आपका आगमन हुआ? बात आप सत्य कह रहे हैं। और दरअसल क्या है कि मेरा शुरू से एक यही मोटो रहा है कि मैं वो काम करूं जो मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया। तो जैसे कि मेरे जीवन में ये था कि मैंने कुछ चीज़ें सिलेक्ट करके रखी थी कि ये नहीं तो ये। तो मेरा एक सबसे बड़ा ये था कि मैं खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन नेशनल तक गया, रीजन तक गया, पर घर वालों ने फिर आगे वो नहीं किया तो वहाँ रुक गया। उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन शुरू किया, छात्र संघ में इलेक्शन लड़ा और छात्रावास में मैं नेता वोता भी बन गया। फिर वहाँ भी जर्नी स्टॉप हुई। तो उसके बाद मेरा ये थर्ड जो और ये किया था कि मुझे आर्मी में जाना है और या फोर्स में जाना है। तो आर्मी में मेरा मैंने दिया था कंपटीशन एनडीए का, जिसमें कि एसएसबी में डिस्क्वालीफाई हो गया। जी जी। चूँकि घर का इकलौता लड़का था तो मदर फादर वैसे भी नहीं चाहते थे कि लड़का जो है आर्मी में जाए। तो मेरी माँ हमेशा कहती थी भगवान के तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। खैर वो तो खैर माँ का प्रेम था, लेकिन एक लास्ट में एक थी कि मैं थिएटर करूँ। तो मैं जब इलाहाबाद में पहुंचा तो वहाँ से एक टीम बॉम्बे से आई हुई थी, तो कुछ शूट कर रही थी यहाँ पे। उसका फिल्म का नाम था कुछ सूना खंडहर। अच्छा। तो लोगों ने कहा कि भाई चूँकि हमारे वो कैंपस में शूट कर रहे थे जहाँ मेरा छात्रावास था, तो उन्होंने कहा सर को अगर रोल नहीं दोगे तब तक यहाँ शूटिंग नहीं कर पाओगे। तो वही इलाहाबाद वाली जो वो डबल ही होती है। तो उन लोगों ने विवश हो गया, मुझे एक छोटा कैरेक्टर पकड़ाया, क्या नाम है, सूना खंडहर करके, उसमें इंस्पेक्टर का। खैर वो फिल्म कब एम होके निकल गई। उसके बाद एक इलाहाबाद में एक हमेशा प्ले होता है, प्रयाग समिति द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑल इंडिया शॉर्ट प्ले कंपटीशन। वहाँ पे ऐसे ही हम सब दोस्त लोग बैठे थे, वहाँ पे नूनू नाट मंच था, उसके तहत हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे। उसमें एक फिल्म, एक सीरियल तक मतलब एक हमने सब्जेक्ट लिया था कबूतर नाम से। उस प्ले को हम लोगों ने एक्ट किया और कुछ संयोग कहिए या ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए, जो हमारा प्ले जो है इंडिया में सेलेक्ट हो गया। अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा एक वो रहा, चूँकि मेरा हमेशा सोशल वर्क रहा है कि मैं खिलाड़ी भी रहा, समाज सेवक भी रहा, तो मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा रुचि रही है। और जो है जैसे कहीं कोई प्रोग्राम हो, डिबेट वगैरह, उन सब में मैं भाग लेता था। तो उस बीच में मैंने एक पीसीएस एग्ज़ाम भी दिया था, एमपी यूपी का। तो उसमें प्रीलिम्स निकाला था, मेंस में मैं जॉन्डिस के कारण मैं सफ़र कर गया और फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो उसी बीच में हम सब दोस्त लोग बैठे, छुपड़ी में हम लोग बैठे हुए थे दुकान में, तो वहाँ एक सामने पेपर रखा हुआ था और जिसमें लिखा हुआ था कि भाई मुझे नए चेहरों की आवश्यकता है। तो हम सब दोस्तों ने वही लेकिन फ़ोटो खिंचवाई, मैंने दिए हुए एड्रेस पे भेज दिया। संयोग से वो
1-1.5 महीने बाद जब मैं हॉस्टल में लौट के आया तो मेरे उस रैक में दरवाजे के जैसे मैंने खोला लिफाफा मिला, तो उसमें लिखा हुआ कि आप करोड़ों में एक है, मेरे सब टीम उन लोगों ने चयन किया और मेरे यहाँ से ये एक्टर गए, और फिर इसी तरह एक सीक्वेंस बनता गया। फिर मैं बॉम्बे पहुँचा। ये सन कौन सा रहा? ये मेरा सन रहा है 95 में गया था मैं जी। उसके बाद फिर वहाँ 2-3 साल वहाँ, मतलब फिर 6 महीने का कोर्स था, वो कंप्लीट किया जी। तो ऊपर वाले की इनायत थी कि उस पूरे एकेडमी में मेरी 2nd पोजीशन आई। और फिर उस बीच में वहीं पे एक सीरियल बन रहा था अनमोल रतन, जिसमें मैंने अशोक भाई और कैफी आजमी के बचपन का रोल किया। जब मैं वापस इलाहाबाद आया वो सीरियल टेलीकास्ट हो चुका था। जब मैं अपने छात्रावास में गया, अपने फैकल्टी में गया, तो सब लड़के लड़कियां, अरे भाई आप तो ये हैं वो हैं, और उन्होंने बिल्कुल जैसे हवा भरी जाती था वैसे उन्होंने मुझे भर दिया, और अब तुम ये हो जाओगे। मैं फिर इस तरह फिर एक जर्नी शुरू हुई मेरी। फिर मैं अंतगत्वा फिर बैक टू बॉम्बे गया। चूँकि मेरे मामा जी थे तो मेरे फादर ने कहा ठीक है, तो मैंने कहा छुट्टियाँ चल रही, मैं करके 2-3 महीने में मैं लौट आऊँगा। वहाँ गए, फिर धीरे धीरे मुझे एक सीरियल, तब 2 साल फिर उसके बाद कोई काम नहीं मिला। फिर 2 साल बाद मुझे एक काम मिला, एक से बढ़कर एक। वो सीरियल मुकुल एहसानंद जी का था, और उस सीरियल ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। तो वहाँ से जब मैं वापस अपने शहर में आया तब तक काफ़ी नाम हो गया था मेरा, तो एक दिमाग में वो भी आ गया। फिर मैं बैक टू बॉम्बे गया 2002 में, तब 2001 में गया, 2 साल बाद वापस आके। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर कोई काम नहीं मिला। फिर खुदा न खास्ता मुझे एक सीरियल मिला जो है FIR, और उस सीरियल ने फिर वहाँ पे स्थापित किया, और उसने फिर वो सीरियल 9 साल चला, जिससे हमें नेम, फेम, बिल्कुल बहुत कुछ उसने मुझे फुलफिल उसमें कर दिया। और फिर इंडस्ट्री में फिर वो एक जो होती है कि भाई आप कौन हैं, किस लिए आए, क्या है। हाँ, तो बैकअप में बताने के लिए बहुत सारी चीजें लोगों के जहन में आ गई। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत फिल्मों से, फिर नायक वायक फिल्म मिल गई उसी बीच में, उसने फिर अपना थोड़ा सा प्रभाव डाला। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आपका ताल्लुक है जी, तो अन्नू अवस्थी जी से कैसे ताल्लुकात हैं? अन्नू अवस्थी जी से तो हमारी मुलाकात यहाँ हुई थी, क्या नाम है, 17 में ही हुई थी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे अन्नू अवस्थी जी का नाम मैंने क्यों लिया, साक्षात्कार में आपका कर रहा हूँ। क्या होता है, पत्रकार हो चाहे प्रोफेशन कोई भी हो, जी। वो एक इंसान होता है। जब वो इंसान होता है तो किसी भी व्यक्ति की उसको कोई ना कोई बात अच्छी लग जाती है। तो जो खुला हुआ दिल आपका है, जितना मैं भी बात करके जान पाया, उसी तरीके से मुझे अन्नू अवस्थी का कैरेक्टर लगता है कि जो हैं वो हैं। बिल्कुल, हमको किसी साज सज्जा, किसी डेकोरम, किसी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये यूपी की खासियत है, गहना है वहाँ के लोगों का कि जो है तो है, मतलब ऐसे बैठ गए तो बैठ गए, ये नहीं देखना कि यार हमारा वो क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ उत्तर प्रदेश के लोगों में मैंने बहुत देखी है। आपको सीरियल और फिल्म दोनों में से किस में ज़्यादा काम करने में मज़ा आया? देखिए, दोनों चीज़ें एक अलग हैं। सीरियल हमारा किचन है, फिल्म हमारा जीवांत है। बिल्कुल, फिल्म में किया हुआ हमारा छोटा भी कैरेक्टर जो होता है ना, वो ता जिंदगी हमें जीवांत कर देता है। और आप दुनिया में हो या ना हो, लेकिन वो चीज़ छप गई तो छप गई। सीरियल क्या होता है कि जब तक सीरियल हमारा चलता है, आपका कैरेक्टर फेमस हो जाता है, लोग नो डाउट लोग आप पहचान जाते हैं, सारी बातें होती हैं, लेकिन जो तुष्टि हमें फिल्म देती है वो तुष्टि हमें सीरियल से नहीं मिल पाता। बिल्कुल, और हर व्यक्ति का, हर कलाकार का ड्रीम होता है, जो जर्नी होती है वो बड़ा स्क्रीन होता है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि जब हम लोग इस इंडस्ट्री में आए तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही कि हमें अपनी कला को दिखाने का मौका मिला, उसका माध्यम सीरियल का। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं जी, तो योगी जी का कार्यकाल आपको कैसा लगा? कुछ 2 शब्द। देखिए, हमारे वैसे पॉलिटिकल तो हमें बहुत ज़्यादा अनुभव तो है नहीं जी, बट मैं जब आपने पर्टिकुलर योगी जी की बात की है, तो जहाँ तक मैं उनके बारे में ये जानता हूँ कि एक तो वो खुले दिल व्यक्ति हैं। दूसरी बात क्या है कि जिस संस्था से वो आते हैं वहाँ पे उनका अपना कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है समाज होता है या देश होता है, बिल्कुल, ठीक है। और जिस पर
पृष्ठभूमि से, जिस गुरु के सानिध्य से वो आए हैं और आज मठ के अलावा वो आज उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, ये उनके कलेजी की बात है। और वो जो संस्था है, जिस वो क्या नाम, उनके गुरु जी जहाँ से, जिस मठ से आते हैं, ये उसकी परंपरा है कि वहाँ का आया हुआ कोई भी सन्यासी उतना ही तटस्थ होता है, उतना ही प्रभावशाली होता है और उतना ही आपके अपने कर्म के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। हाँ। अब मुंबई चलते हैं। सिनेमा जगत के लिए एक बात कही गई है कि सामान्य लोगों का, जिनका कोई बैकअप नहीं है, कला तो उनके अंदर है लेकिन उतना मौका इंडस्ट्री उसको नहीं दे पाती है, इस बारे में क्या? नहीं, ये बात तो थोड़ी हद तक है सही, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि हर जगह पे आदमी इस अपने परिवारवाद को लगाता है, थोड़ा सा पुट यहाँ तो है, लेकिन हम एक चीज़ फिर भी कह देते हैं कि दो चीज़ ऐसी हैं जो आपको प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। आप मान लीजिए एक प्रभावशाली परिवार से आते हैं, आपके परिवार वाले फिल्मी हैं, आपको प्लेटफॉर्म तो मिल जाएगा, उसमें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन आप कितनी देर तक वहाँ खड़े रहेंगे, हाँ, ये जनता तक, हाँ, जनता और इस हमारी फिल्म में कलाकार का चयन एक आदमी नहीं करता, करोड़ों जनता करती है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि हमें कला है, हम उस प्लेटफॉर्म पर जाते जाते हो सकता है हमें एग्जाम्पल तौर पर 10 साल लग जाए, लेकिन हो सकता है कि वो 10 साल की जर्नी जो हमारी शुरू हो तो वो पिछले 10 साल को और आगे की सब चीज़ों को कवर कर दे। लेकिन हमें अगर प्रभावशाली परिवार होने के कारण हमें प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो ये गारंटी नहीं है कि हम कितनी देर तक वहाँ सस्टेन सर्वाइव कर तो पाएंगे। जैसे कि खिलाड़ी होता है, जी, खिलाड़ी जो होता है वो उसके खेल ही अंतर्गत दिखाई पड़ता है। बिल्कुल बड़े किसी भी नेता का बेटा हो, तो गेंद ये नहीं देखेगी कि भाई ये तो सीएम के लड़के हैं, इनकी गिल्ली ना उड़ाई जाए, तो घर से उड़ा के चला जाएगा। बिल्कुल। आपके अंदर प्रतिभा, अंतर्गत्व प्रतिभा काम आती है। हाँ, ये बात जरूर है कि अप्स डाउन्स होंगे, टाइम लगेगा, सारी बातें होंगी, और कभी कभी ये भी होता है कि उसमें अगर आपके अंदर तटस्थता नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप टूट भी सकते हैं। जी। बट मैं तो ये कहूँगा कि इस लाइन में आने वाला हर व्यक्ति पेशेंस रखे, क्योंकि धैर्यता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और अपने ऊपर भरोसा रखे और ईश्वर पे भरोसा रखे। जी, वो जरूर। हमें तो लगता है कि उसको मंजिल जरूर मिलेगी। अच्छा वाजपेयी जी, आपका 2.5 दशक का जो अनुभव रहा है, उसको आप वर्तमान के समय से जोड़ते हुए मैं आपसे एक प्रश्न के उत्तर चाहूँगा कि जिस तरीके से बॉलीवुड पर हिंदू और सनातन धर्म से छेड़छाड़ के आरोप लगते रहे हैं, अभी हाल ही में एक आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई है, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि आपने मूल भावना से, मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की है, इस विषय में क्या आपका नज़रिया है? देखिए, जैसे कि हमारे सिनेमा में हमेशा थोड़ा सा एक ये रहा है कि हमारे पर्टिकुलर जो धर्म है, सनातन धर्म, उसके ऊपर थोड़ा लिबर्टी तो रखी जाती है कि चूँकि हिंदू लोग जो हैं ये थोड़ा बड़े संयमी लोग होते हैं और बड़े पेशेंस वाले होते हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा वो लेते हैं, उसका उधर से बेनिफिट लिया जाता है, लेकिन वो चीज़ अगर आपको देखनी है तो साउथ की देखिए आप। साउथ में कोई भी पूजा पाठ या कुछ जो भी सिनेमा में दिखाया जाता है, उसको देख के आपको कहीं नहीं लगता है कि इनमें कोई न्यूनता है। जी। तो ये एक तो है कि थोड़ा हम लोग हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, में चला लेते हैं, लेकिन वो लोग जब कोई चीज़ पेश करते हैं तो वो उसके वास्तविक स्वरूप से, उसमें उसकी मूल मान्यताओं से छेड़छाड़ नहीं करते, उसमें वो कुछ गड़बड़ी नहीं करते। जी। अब ये तो लोग, जनता को देखना पड़ेगा कि भाई उस अपने चीज़ों को कैसे लेके वो चलती है। श्रीमान, आप चूँकि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं तो जाहिर सी बात है भोजपुरी से भी कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा आपका। वर्तमान में भोजपुरी के कुछ गायकों ने इतनी अश्लीलता फैला दी है कि लोगों का मन जो वास्तव में भोजपुरी को पसंद करते थे, वो कहीं ना कहीं अपने वो दर्शक जो है वो शिफ्ट होने लगा है। वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश बैकग्राउंड से तो आता हूँ, लेकिन मैं सही पूछिए तो भोजपुरी से ज़्यादा हमारा कोई बहुत बड़ा वो रहा नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कोई फिल्में भोजपुरी की तो मस्ती मैंने नहीं की है। मैंने एक आधा एल्बम किया था। बट मैं एक ही चीज़ कहूँगा, चाहे वो हिंदी वर्ग का हो चाहे भोजपुरी वर्ग का हो, अच्छी चीज़ जो है वो हमेशा अप्रिशिएट की गई है। थोड़ा सा तुम उसमें
स्पाइसी चीज़ दोगे, लेकिन स्पाइसी चीज़ का बहुत लंबा हाँ फ्यूचर नहीं हाजमा है, नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा कि भोजपुरी में भी अच्छी फिल्में बनाई गई हैं, लोगों ने पहले देखी हैं, अगर उन पर ही चला जाए, हर चीज़ पे जनता जनार्दन को आप दूसरे अर्थों में ला के वो कर दें तो उससे कोई वो नहीं उठने वाला है। बट ये है कि अंत में सोच वही कामयाब होगी जो सबके लिए सार्थक रहे। जी। अब वाजपेयी जी, आपका जो ये 3 दशक का तजुर्बा रहा, इसमें आप उन युवाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं? मैं उन लोगों से ये तो यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये बहुत बड़ा समुद्र है जी। आपके भाग्य का कोई जो है ये कह दे कि तुम नहीं कर सकते हो, तो ये कहने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी को नहीं मिलने पता है कि किसी के प्रारंभ में क्या लिखा हुआ है। लेकिन लोगों के कहने से पहले आप खुद को जज करिए कि आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो किस पद पे आना चाहते हैं, बीइंग ए एक्टर, बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग ए प्रोड्यूसर, बीइंग ए राइटर, बीइंग ए सिंगर, किस में आप अपने को स्थापित करना चाहते हैं। तो आप ये चीज़ सोच के आइए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में 36 डिपार्टमेंट हैं और बाद में वो सब डिसाइड होता है कि कहाँ से क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ भटकाव क्यों हो जाता है, कुछ दिन राइटर बन गए, कुछ दिन डायरेक्टर बन गए, कुछ दिन ये हाँ, बन जो गए, प्रोडक्शन हो गया, खिचड़ी ना बने, तो उससे क्या अपनी होगा, कला के साथ टाइम लैप्स हो जाता है। अंतःगत्वा इंडस्ट्री को तय कर देती है कि तुम अगर बनना तो यही बनो, नहीं बन सकते तो जाओ किनारे हो। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अविनाश फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली कुंवरापुर फिल्म के लिए तमाम सितारे सतना में आए हुए हैं। हम विशेष तौर से अविनाश फिल्म्स का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय कला और अभिनय को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से भोजपुरी फिल्म जगत और बॉलीवुड है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश का भी हमारे अभिनय जगत में एक नाम हो और इंडस्ट्री डेवलप हो और लोगों को अवसर मिले। वाजपेयी जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि सतना आपको अच्छा लगा होगा। और माता जी के चूँकि आपने दर्शन किए हैं, तो आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आपके लिए और इस फील्ड के हर उस व्यक्ति के लिए दुआ करता हूं जो अपने साथ अन्य लोगों को भी साथ लेके चलता है। तो आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।